वेलकम टू हेल्थ केयर हेम्योपैथी क्लिनिक में हूँ डॉक्टर एम एच असद, PHMS डायटिशियन डायबिटीज स्पेशलिस्ट। आप लोग को एक थोड़ा सा टिप्स देना है। टिप्स ये देना है कि आप लोग वो टिप्स को जानते हुए भी आप लोग भूल गए हैं कि कहीं भी जाते हैं तो जल्दी जाना है या थोड़ा 5 मिनट के रास्ते में जाना है या 2 मिनट के रास्ते में जाना है तो आप लोग मोटरसाइकिल में या गाड़ी में आप जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा वॉकिंग करके जाने से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। अगर प्रत्येक दिन कम से कम 10 से आधा घंटा के अंदर मतलब 30 मिनट के तक आप लोग पैदल चलते हैं तो आप लोग बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी। जैसे कि आप लोग को बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे आपको हेल्प मिलेगा वेट लॉस करने में, ठीक है। इम्प्रूव हार्ट ठीक होगा, इम्प्रूव होगा, उस हेल्दी रहेगा। रिड्यूस क्रोनिक डिजीज़, मतलब बहुत दिनों से क्रोनिक बीमारी है, आपको छूट ही नहीं रहा है तो आप पैदल चलने से वो भी ठीक हो सकता है। प्रिवेंट कैंसर, कैंसर में भी जो भी दिक्कत आती है या कैंसर हो जाता है तो आपको पैदल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और दूसरे लो ब्लड प्रेशर भी आपको, अगर प्रेशर हाई रहता है तो उसमें भी आपको बहुत भी बेनिफिट मिलेगा। रिड्यूस स्ट्रोक रिस्क इन ओमेन, अगर किसी को स्ट्रोक आ रहा है तो ओमेन में तो उसको भी बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, हम लोगों को पैदल चलना चाहिए। डिक्रीज डायबिटीज़ रिस्क, आजकल देखा जाता है कि बहुत सारा बीमारियां जो होते रहता है, लेकिन उसमें एक कॉमन बीमारी है आपको देखने को मिलेगा, डायबिटीज़। तो जिसको डायबिटिक है वो फ़िलहाल वो अपना 10-15 मिनट उसको पैदल चले, एक्सरसाइज करे, वो बहुत ही उसको आराम मिलेगा और डायबिटीज़ में भी कम रहेगा। इंक्रीज़ लंग्स कैपेसिटी, जो आपका लंग्स है वो उसका जो उसका कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा पैदल चलने पर। उसके बाद आपको इम्पल्स मूड, जैसे कि आपको लगता है कि कभी मूड ख़राब हो जाता है, कहीं कहीं कुछ बात में आपको गुस्सा आने लगता है, अगर आप पैदल चलते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका मूड स्विंग नहीं होगा, आपका मूड ख़राब नहीं होगा, ठीक। और प्रिवेंट डिसेबिलिटी इन ओल्ड एज, ठीक है। आपको बुढ़ापा में कोई बीमारी आने वाला है, ठीक है, तो वो बीमारी भी नहीं आएगा। जैसे आपका नर्व को ये हो जाता है, पैरालिसिस वगैरह हो जाता है तो उसमें भी आपको नहीं होने देगा, उसको प्रिवेंट करेगा। इसीलिए हम लोग को पैदल चलना चाहिए। जैसे इम्प्रूव वेरिकोस वेन, उसमें लगातार आप बैठे रहने से या फिर लगातार सोते रहते हैं तो आपका वेरिकोस वेन जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग पैदल चलने से उसका जो स्ट्रेंथ बना हुआ रहता है और वो अच्छा आपको रहेगा और वेरिकोस वेन भी नहीं होगा, ठीक है। बूस्ट इम्यूनिटी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। बहुत सारे आदमी एसी में काम करते हैं या फिर बैठे बैठे काम करते हैं या दुकानों में करते हैं तो उसका टाइम नहीं मिलता है चलने का, एक्सरसाइज करने का। तो इसीलिए आप कहीं भी जाते हैं 10 मिनट 5 मिनट का रास्ता है तो आप पैदल जाने की कोशिश कीजिए। उससे आपको अच्छा होगा कि आपको एक्सरसाइज और आपको हेल्थ के भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और स्पीड अप डाइजेशन, मतलब आप अगर पैदल चलते हैं तो आपको भी डाइजेशन में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगा। आजकल बहुत ही कॉमन देखा गया है कि डाइजेशन में बहुत ही तकलीफ़ होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस बनता है, डकार आता है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। और रिड्यूस आपका वेट लॉस, मतलब कोई भी आदमी ओबेसिटी हो रहा है, मोटापा हो रहा है तो पैदल चलने से ये सब बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको हार्ट का होता है, लंग्स का होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। मेन बात यह है कि आपको डायबिटीज़ का कॉमन सिम्टम बहुत सारे आदमी को आता है। अगर आप प्रत्येक दिन पैदल चलते हैं 10 से 30 मिनट तक तो आपका ऐसी बीमारी नहीं हो सकता है। मैं डॉक्टर एम एच असद, BHMS डायटिशियन डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट।